नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 257 257वां दिन है। और आज से थोड़ा स्वर भी दूसरा वाला आएगा जो ओल्ड में पहले चलता था, और श्लोक भी दो हैं। आज के दोनों श्लोक में पहले अर्जुनवाच है और फिर भगवानवाच है, और दोनों श्लोक धीरे धीरे अध्याय समाप्ति की ओर है। कल परसों शायद अध्याय समाप्त भी हो जाएगा। तो आइए पहले प्रारंभ करते हैं 11वें अध्याय का 51 और 52 श्लोक आज हम पाठ करने जा रहे हैं। 51 एंड 52। अर्जुनोवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सच्चेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणा। अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं सचेत अर्थात स्वस्थ चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। भगवान बोले कि मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, दुस्साध्य हैं, और देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं पर उन्हें प्राप्त नहीं होता। तू बड़ा धनभागी है। ये क्यों? कल के श्लोक में हमने देखा, संजय जी का एक ही श्लोक था, संजय वाच्य कौन सा? इत्यार्जुनम वासुदेव तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले कल के श्लोक में कि वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को पुनः पुनः धैर्य दिया, स्वरूप में आ गए। उसके पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं अर्जुन की, भाई विश्वरूप दर्शन से मैं भयभीत हो रहा हूं, विचलित हो रहा हूं, आप कृपया सहज जो आपका स्वरूप है उसमें आ जाओ। और फिर परमात्मा उन पर कृपा करते हैं, मान लेते हैं बात, क्योंकि भगवान ही है जो भक्त की बात मानने का। और फिर आज अर्जुन कहते हैं कि आपके इस अति शांतमय मनुष्य रूप को देख करके इससे स्पष्ट और क्या कहेंगे? दृष्टवेदम मानुषम रूपम। तो कोई कहता है कि भगवान मनुष्य के शरीर रूप में आ सकता है क्या? तो गीता प्रमाण है, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, मेरे शब्द नहीं है। दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, ये प्रमाण है कि भगवान बारंबार जो अवतार लेते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में धर्म की रक्षा के लिए रूप लेकर के आऊंगा मनुष्य का। इट इज अंडरस्टूड। आपने कभी सुना है किसी पुराण में, किसी वेदों में किसी ये लिखा है कि मनुष्य के अलावा भी उन्होंने रूप लिया? मनुष्य का आधार लेना पड़ेगा। क्यों? मनुष्य वो कृति है जो परमात्मा की सबसे प्रिय कृति है। सब ठीक है, मां को सब बच्चे प्रिय होते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर जो चिंतन है, विवेक है, ये विवेक उसको विलक्षण बनाता है औरों से, और इस विवेक के मार्ग से ही चल करके आप विवेकानंद बन सकते हो। लेकिन जिस व्यक्ति में विवेक मर जाए, जिस समाज में विवेक मर जाए, जिस जाति में विवेक मर जाए, जिस धर्म में विवेक मर जाए, जिस राष्ट्र में विवेक मर जाए, वो विवेकहीन मृत्यु समान है, मृत समान। लेकिन अगर आपका विवेक जीवित है फिर तो चाहिए ही क्या। तो यहां आज मानुष रूप के अंदर अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं सचेत अर्थात स्वस्थ चित्त हो गया, सचेत सचित हो गए, सचेत हो गए। पहले भयभीत हो रहे थे, विचलित हो रहे थे, लेकिन अब मैं स्वस्थ हो गया हूं कि और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। कभी कभी ऐसी नहीं
चीजें देख करके हम बिल्कुल अंट शंट व्यवहार करने लगते हैं। अब जिनको अनुभव होगा तो अनुभव होगा, जो भी कभी हवा भूत प्रेत की थोड़ी सी एक झलक देख लेते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं। और कुछ ऐसी वैसी चीजें प्रैक्टिकल जगत में देख लें तो भी थोड़े विचलित हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी को ब्लड देखते ही फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो जो चीजें अनएक्सपेक्टेड है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो यहां पर जो विश्वरूप दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, उसके लिए वो प्रिपेयर ही नहीं थे। उनको क्या पता था 10वें अध्याय में विभूति योग चल रहा है, भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं। उनको क्या पता था आगे क्या होने वाला है 11वें अध्याय में। तो 11वें अध्याय के अंदर वो रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को कि विभूति बोलने से नहीं, दिखाने से होगी, तुम तो दिखाओ। भगवान ने कहा ले दिखा देता हूं। जब दिखाई तो फिर अर्जुन के उंगलियां मुंह के अंदर, कि ये तो इतना बड़ा स्वरूप हो गया, अपने कैपेसिटी से बाहर की बात है भाई, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तब भगवान और उसको समझाते हैं कि अभी भी शक करते हो? बोले नहीं, तो शरण में आ जा। तो प्रणाम किए, नमस्कार किए, प्रार्थनाएं की, खूब क्षमाएं मांगी, श्लोक कर चुके हैं हम। और फिर भगवान कृपा करते हैं, बोलते कोई बात नहीं, सहज रूप में। तो ये अर्जुन स्वाभाविक स्थिति में खुद तो आ गए। अब भगवान उनको बता रहे हैं कि मेरा जो विश्वरूप तुमने देखा, ये रूप सुदर्श है, संभव नहीं है। कोई स्कीम नहीं है सरकार की कि LIC की पॉलिसी खरीदोगे तो मैच्योर होगी तो दर्शन होगा, कि 1000 लड्डू का भोग लगाओगे कि दर्शन होगा, कि किसी की बकरी की बलि दोगे तो दर्शन होगा। नहीं, मेरी कृपा के बिना, अर्थात कृष्ण की कृपा के बिना यह संभव है। इसके दर्शन बड़े दुर्लभ और दुस्साध्य हैं। दुर्लभ, रेयर इन द रेयरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट कहती है ना, द क्राइम विच इज रेयर इन द रेयरेस्ट, उसी के लिए फांसी की सजा होती है, बाकी के लिए फांसी की सजा नहीं होगी। अब वो रेयर इन द रेयरेस्ट क्या होता है वो जाने, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं शब्द का प्रयोग कैसे होगा। तो इसके दर्शन बड़े दुर्लभ और दुस्साध्य है। दुस्साध्य मतलब साधना से नहीं होगा कि कोई आपको 1 करोड़ जप कर लूं हो जाएगा, नहीं होगा। अरे 1 करोड़ जन्म ले जाओ और 1 करोड़ रोज का जप कर लो तो भी भगवान ने जो व्यवस्था दी है, कुछ चीजें आप तप जप करके प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जो दुस्साध्य है उसको कैसे साधोगे, मुझे बताओ, ये संभव नहीं है। और देवता भी, यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवता भी सदा स्वरूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। समझना, मैं फिर कहता हूं, गीता के चलते हुए श्लोक में शब्द को पकड़ने की थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। यहां शब्द आया है देवता। भगवान नहीं बोल रहा है, परमेश्वर नहीं बोल रहा है, ईश्वर नहीं बोल रहा है, परमात्मा नहीं बोल रहा है, देवता बोल रहा है। क्यों? तो देवता कौन है? अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। तो मैं म्युनिसिपल काउंसलर में और प्राइम मिनिस्टर में फर्क नजर नहीं आता? तो देवता जो है ना, वो आगे के श्लोकों में हम करके आए हैं कि देवताओं की पूजा करोगे तो तुम मरने के बाद देवताओं के ही लोक में जाने वाले हो। कैसे? जैसे कोई आदमी म्युनिसिपल काउंसलर से दोस्ती करेगा तो उसके परिवार में शादी होगी तो म्युनिसिपल काउंसलर के घर में जाकर के बैठेगा। लेकिन तुम MP लेवल के पास आओगे तो MP लेवल के पास तुम्हारा इनविटेशन होगा। लेकिन तुम कभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास आओगे तो उस लेवल का इनविटेशन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर है तो उस लेवल का होगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर है तो बात ही क्या है। तो ये तय आप कर लो कि आपको कौन सा लेवल चाहिए। तो देवताओं को जानो, देवताएं मतलब डेमीगॉड्स। देवता मीन डेमीगॉड इंग्लिश के अंदर। गॉड इज डिफरेंट, डेमीगॉड इज डिफरेंट। और देवताओं को छोटा सा भी भोग देकर तुम खुश हो, जैसे क्षेत्रपाल हैं, है ना, तो ऐसे पूजा आती है, उसमें थोड़ा सा लड्डू रखा, थोड़ा सा नारियल रखा, अगरबत्ती दी, दिया किया, खुश। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो विश्वरूप तुमने देखा यह सुदर्श है, अर्थात दुर्लभ है, दुसाध्य है, और देवता भी इसको, इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। लेकिन जो बाकी उसके ऊपर की कैटेगरी है उनको तो प्राप्त है। कुल मिलाकर के गीता को अपने जीवन में उतारना यह आपका अपना प्रोग्राम होना चाहिए। मैं तो प्रयास कर रहा हूं 2-2 श्लोक के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। आप ये 2-2 श्लोक आगे पहुंचाएंगे। बाकी के कुछ 101 दिन बचे हैं, बहुत जल्दी गीता को विराम आ जाएगा। और आपकी यात्रा ये कैसी चल रही है इसके बारे में भी मुझे लिख कर भेजेंगे तो मिलेंगे। और साथ में कोई भी साधनाएं या कोई भी मंत्र दीक्षा या कुछ भी है तो swamiyoupahar.com पे आप संपर्क करेंगे
और जो भी उसकी प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। तो आज के इस श्लोकों के पाठ को विराम देने से पहले सस्वरा पाठ करेंगे। आइए पाठ करें। अर्जुनोवाच दुष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सच्चेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।